नमस्कार दोस्तों, द माइंडलेस स्पीकर में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक रिजर्वेशन, जिसको इम्प्लीमेंट तो एक सोशल टूल के तरीके से किया गया था, बट उसका यूज़ एक पॉलिटिकल वेपन के तरीके से किया जा रहा है। ये रिजर्वेशन है क्या और इसकी एक हिस्ट्री हम इस वीडियो में जानेंगे। 26 जुलाई 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज, इन्होंने पहली बार रिजर्वेशन नाम की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया को। छत्रपति साहू जी महाराज ने ये कहा था कि दलितों को 50% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए हर फील्ड में। 1902 के बाद ब्रिटिशर्स ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि दलित इलेक्शंस के लिए खड़े होंगे और दलित ही उनको वोट करेंगे। बट इसके बाद गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है। गांधी जी ने इसका प्रोटेस्ट बहुत जोरों शोरों से किया। इसके बाद पूना एक्ट 1932 में यह डिसाइड हुआ कि दलित इलेक्शंस के लिए खड़े भी होंगे, बट वोट सारे लोग करेंगे। इसके बाद समय आया 1979 में। पहली बार नेशनल पॉलिटिक्स में ओबीसी को लेकर रिजर्वेशन की बात की गई। बात की किसने? इनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनके ही ऊपर द मंडल कमीशन का नाम रखा। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने यह कहा कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन हर फील्ड में मिलनी चाहिए। मंडल जी के बताए जाने के पहले ओबीसी नाम का कॉन्सेप्ट नेशनल लेवल में ना तो पॉपुलर था, ना ही जाना माना था। अगर जाना भी गया था, बहुत कम लोगों ने ओबीसी का नाम सुना था। बिंदेश्वरी जी ने ही पहली बार ओबीसी को इंट्रोड्यूस करवाया नेशनल लेवल पॉलिटिक्स। इस मंडल कमीशन में सोशियो इकोनॉमिक डेटा को यूज किया गया इंप्लीमेंट करने के लिए कि रिजर्वेशन कहां पर किसको कितनी मिलनी चाहिए। बट आयरनी की बात यह है कि मंडल कमीशन 1979 में आई थी, बट इसका डेटा यूज किया गया 1931 की। मतलब आप ये एक बात सोचिए, 1979 में कोई चीज़ हो रही है, उसका डेटा आप 1931 से ले रहे हैं। मतलब 1931 के बाद और 1979 के पहले जो भी चेंजेस हुई, आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ होते होते टोटल रिजर्वेशन पहुंच गई 49% पीक में। मतलब हर फील्ड में 49% का रिजर्वेशन दिया जा रहा था ओबीसी, एससी, एसटी को। बट इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी भी फील्ड में नहीं जा सकती थी, क्योंकि जैसा जा रहा था 49 के बाद कितना ज़्यादा जाता, इसका अनुमान ना हम लगा सकते हैं ना आप। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन किसी भी फील्ड में नहीं की जाएगी। बट गेम चेंजर आया तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु ने ये कहा कि उन्हें 69% ऑफ रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि उनके राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। गवर्नमेंट और जुडिशरी ने ये बात ग्रांट की कि तमिलनाडु को 69% ऑफ रिजर्वेशन मिलेगी। बट इसके बाद कॉम्पेंसेशन करने के लिए कि जनरल कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, कॉलेजेस में 19% सीट्स बढ़ा दी गई। इसके बाद 2015 में गुजरात में प्रोटेस्ट की गई। प्रोटेस्ट की गई पाटीदार कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि वो ओबीसी की मांग कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे हार्दिक पटेल। पटेल कम्युनिटी गुजरात की सबसे फॉरवर्ड कम्युनिटी में से एक है। इनफैक्ट बात तो यह है कि गुजरात में 35% ऑफ एमएलए पाटीदार कम्युनिटी के ही होते हैं। आनंदीबाई पटेल भी गुजरात की सीएम रह चुकी है, जो खुद एक पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। पाटीदार कम्युनिटी की ओबीसी प्रोटेस्ट की वजह से कर्फ्यू भी लगाई गई, शहरों में आग लगे, 21 लोगों की मौत हुई और करोड़ों रुपए की डैमेजेस हुई शहर में। इसके बाद 2016 में जाट प्रोटेस्ट भी हुई हरियाणा में ओबीसी स्टेटस को लेके। बट जाट प्रोटेस्ट कोई नई प्रोटेस्ट नहीं है। इनफैक्ट ये 2016 में की गई सबसे रीसेंट प्रोटेस्ट है जाट के द्वारा। इसके पहले भी 1991 से लेकर के ये प्रोटेस्ट चली आ रही है, क्योंकि उन्हें ओबीसी का स्टेटस चाहिए था। 1991 में सबसे पहली बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। 1991 में सबसे पहली बार उन्होंने मांग की थी ओबीसी की। 1997 में उन्होंने दूसरी बार मांग की, जिन्हें वापस खारिज कर दिया। 2002 में उन्होंने तीसरी बार मांग की, जिन्हें फिर से खारिज कर दिया गया। और 2014 में उन्होंने चौथी बार मांग की। 2014 में इलेक्शन थी और पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स नहीं खेलेगी तो क्या करेगी। फरवरी 2014 में यूपीए की सरकार ने जाट कम्युनिटी को 9 स्टेट्स में ओबीसी की स्टेटस ग्रांट की। 2014 की इलेक्शन खत्म हुई, एनडीए की सरकार बनी। 2015 मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस ओबीसी स्टेटस को खारिज कर दिया। ये तो रही रिजर्वेशन की एक हिस्ट्री, एक ब्रीफ हिस्ट्री हम कह सकते हैं कि मैंने अपने एक छोटे से वीडियो में आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दी है कि रिजर्वेशन स्टार्ट कैसी हुई थी, चल कैसे रही थी और अब कैसे है। बट हमें समझना चाहिए कि रिजर्वेशन को इंसान के सिर्फ और सिर्फ सरनेम के हिसाब से नहीं मिलने चाहिए। कोटा या रिजर्वेशन एक ऐसी टूल है जिसके वजह से हम अपने सोसाइटी को और ऊपर ले जा सकते हैं, उसकी अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। बट ये हो नहीं रही है। रिजर्वेशन को सिर्फ और सिर्फ सरनेम के हिसाब से दी गई है। ओबीसी, एससी, एसटी ये सारे कास्ट रिजर्वेशन के अंदर आते हैं। जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता। ये बात देखी गई है
कि हर कम्युनिटी, हर कास्ट में एक ऐसा तबका होता है कि जो रिजर्वेशन डिजर्व नहीं करता है। उनके पास इतना वेल्थ है कि वो अपने ही नहीं, सिर्फ अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छे से अच्छी लाइफ दे सकती हैं उन्हें। बट वो रिजर्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं। बट ये भी फैक्ट है कि जनरल कैटेगरी में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि डिप्राइव्ड है हर चीज़ से। उनके पास इतना पैसा नहीं है, कि जिनके पास वो सोशल स्टेटस नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा जीवन दे सके। बट वो रिजर्वेशन को नहीं यूज़ कर पाते हैं। रिजर्वेशन को सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग यूज़ कर पाते हैं जो कि डिज़र्व ही नहीं करते हैं इस टूल को। सोशियो इकोनॉमिक डेटा जो कि 2011 में रिलीज़ की गई थी, जिन्हें रिलीज़ करने वाले श्री अरुण जेटली थे, उस डेटा के हिसाब से इंडिया में 25 करोड़ फैमिलीज हैं, जिसमें से 18 करोड़ फैमिली रूरल एरिया में रहते हैं। रूरल पॉवर्टी लेवल भी 25.7% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। रूरल एरिया में 3 में से 1 परिवार लैंडलेस है, मतलब उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। 10 करोड़ फैमिली नॉर्मल लाइफ रूटीन से डिप्राइव्ड है, मतलब ना उनके पास एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, ना ही एक लाइफस्टाइल है, ना ही एजुकेशन है। रूरल एरिया में 30% फैमिलीज फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं और 51% डेली वेज वर्कर्स हैं। इंडिया में 1,80,657 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, ना एजुकेशन है, ना एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। वो कौन है? वो मैन्यूर स्कैवेंजिंग के लोग हैं। ये मैन्यूर स्कैवेंजर्स है कौन? ये वही है जो नाले साफ करते हैं। उनके पास ना ही अपनी कोई कांस्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, ना पैसे है, ना एक सोशल स्ट्रक्चर है। बट ये रिजर्वेशन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जनरल कैटेगरीज में आते हैं, और वो जनरल कैटेगरीज के लोग रिजर्वेशन को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। बट लोग इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का 9th शेड्यूल। इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट के द्वारा की गई चेंजेस सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती है। रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, बट अभी देखा यह गया है कि जो रिजर्वेशन को एंजॉय करते हैं उनकी सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, सीज करने लग गई है। एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के हिसाब से 80% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया है वो ओबीसी कैटेगरीज के अंडर आते हैं, और इनका मेन रीज़न ये होता है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने उन्हें बुली या उनका डिसरिस्पेक्ट किया होता है। इनफैक्ट रिजर्वेशन ने सिर्फ ये ही नहीं दी है, रिजर्वेशन ने बॉलीवुड को एक सोर्स भी दी है एंटरटेनमेंट के लिए। 2 बीघा जमीन, सुजाता, अंकुर, सात घाट, ये सारी पिक्चर है जो कि रिजर्वेशन या कास्ट कैटेगरीज के ऊपर बनाई गई है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में धड़क भी इसी कैटेगरीज में बनाई गई। बट ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि हमारे रिजर्वेशन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ्लॉस है। हमने रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ सरनेम के हिसाब से दी है, जो कि उस कैटेगरीज में पढ़ते हैं, बट उनकी इकोनॉमिक्स इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बस उनका सरनेम ही वो है तो वो रिजर्वेशन को एंजॉय कर सकते हैं। हर कास्ट में एक ऐसे क्रीमी लेयर होती है जो कि रिजर्वेशन को डिजर्व नहीं करते हैं। तो इसके रेमेडीज क्या है? इसके 2 बहुत ही फेमस रेमेडीज है। पहली तो एक कि आप रिजर्वेशन फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर दीजिए। जो कि फाइनेंशियली वीक है, आप उनको रिजर्वेशन दो, आप उनको रिजर्वेशन से अपलिफ्ट करो। जब इसके बाद ये प्रूफ होता है कि वो अपने आने वाले जनरेशन को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, आप उनसे रिजर्वेशन मांग सकते हो वापस। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप एक जनरेशन गैप ऑफ रिजर्वेशन स्ट्रक्चर को लाइए। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ग्रैंडफादर को रिजर्वेशन दी गई है तो उसके बेटे को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ उसके ग्रैंडसन को मिलेगी। इसके बाद भी ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। ये 2 बहुत ही फेमस रेमेडीज है रिजर्वेशन को ठीक करने की। बाकी अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।